बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। नमाज और कुरान बाज़ दफ़ा आपके हालात तो नहीं बदलते, मगर आपको इन हालात में अच्छे तरीके से रहना सिखा देते हैं। आजमाइश सिर्फ दीन पर चलने से नहीं आती, बल्कि जो आजमाइश और मसाइब आपके लिए लिख दिए गए हैं वो आपको मिलकर ही रहेंगे। कुरान से दूरी इतना होगा कि वो मसाइब आपको पागल कर देते हैं, और कुरान का कर्ब आपको हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाता रहेगा। तो कुरान से करीब रहें, कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान को समझेंगे तो आपके तमाम मसाइल आसानी के साथ हल होंगे। तो जी, आज मैंने बीफ कोफ्ते बनाए। इसमें कीमा, प्याज और जी मैंने ये लहसुन, अदरक दोनों ये सब चीज़ें जो हैं इसमें चॉप करके सब डाल के थोड़ी देर रखनी थी। इसका सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया था। फिर मैंने इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह दोबारा से चॉप कर लिया था। मैंने मशीन का ही कीमा लिया था, लेकिन इसे मज़ीद और चॉप किया था, खूब अच्छी तरह चॉप कर लिया था। फिर मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्चें चॉप करके, ये डाल दी थी। इन सबको ये देखिए कितना अच्छा सा मुलायम सा बिल्कुल जो है चॉप कर लिया था। फिर मैंने इसमें नमक, कुटा धनिया और कुटा ज़ीरा और लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक अपने जायके के मुताबिक, और 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाला था, और हरा धनिया डाला, खूब सारा हरा धनिया डाला मैंने। 1 गड्डी लाजमी डाल ली थी। और ये जी मैंने बेसन लिया था। बेसन मैंने हमेशा छान के लिएगा। मैंने बेसन लिया था कम से कम 2-3 टेबल स्पून, और इसको हल्की आंच पे बिल्कुल भूना था ताकि इसमें से एक भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए और इसका जो कच्चापन है ना बेसन का वो निकल जाए। ये देखिए मैंने पीसा था, कितना मज़ेदार सा अच्छी तरह से पिस गया था। फिर इसमें मैंने बेसन मिला लिया था खूब अच्छी तरह से, खूब ज़बरदस्त किस्म से कि एक तरह यकजान हो जाए। फिर मैंने जो है इससे कोफ्ते बनाए थे। कोफ्ते हमेशा जो है ना इधर उधर हाथ को एक करके इस तरह से बहुत उससे बनाइएगा तो बहुत मुलायम से बहुत अच्छे से बन जाते हैं कोफ्ते। कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं लगी थी, ना मुझे ज़्यादा बाइंडिंग करने की ज़रूरत पड़ी थी किसी चीज़ से। बहुत मज़ेदार से मेरे कोफ्ते तैयार हो गए थे, और जी इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी थी। ये न्यू जो बिगनर्स हैं ना वो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर मैंने प्याज ली थी। प्याज मैंने कम से कम जो है दरमियानी 3 से 4 प्याज ली थी, और इसको हल्का सा जो है सौते ही किया था, बस ज़्यादा भुना हुना नहीं था, ताकि इस प्याज का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और इसमें टमाटर डाले थे। टमाटर भी मैंने 3 से 4 दरमियाने डाले थे, और इसको खूब अच्छी तरह से जो है ना उसको सौते कर लिया था हल्का सा, क्योंकि इसके बाद मुझे इसे पीसना था, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने भुनाई नहीं की थी इसकी, और इसको पीस लिया था। फिर मैंने तेल में जो है 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक डाला था पिसा हुआ, और उसको खूब अच्छी तरह भून लिया था। जब ये भुन गया था, फिर जो मैंने टमाटर और प्याज का मिक्सचर था ना इसको जो पीसा था इसको डाल के फिर अब इसे अच्छी तरह से मैंने भूना था। इतना भूना था कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और जी फिर इसमें मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और नमक, लाल मिर्च 2 टीस्पून ली थी, हल्दी 1 टीस्पून ली थी, काली मिर्च 2 टीस्पून, और जी मैंने इसमें नमक डाला था, अपने जायके के मुताबिक डालिएगा क्योंकि आपने कोफ्तों में भी नमक डाला। और मैंने इसमें ट्विस्ट जो डाला था ना 2 टेबल स्पून इसमें कढ़ाई मसाला डाला था। यकीन करें बहुत मज़े का जायका आया था इसका सालन का। ज़रूर मेरी टिप को जो है आजमाइएगा। और मैंने फिर इसमें 1 कप दही डाला। दही हमेशा डालते हुए जो है चूल्हे की हल्की आंच कर दिएगा, वरना दही आपका फटने का डर होता है सालन में। उसमें फटी फटी से ना अजीब सी वो आने लगती है। तो ये देखिए मेरा मसाला इतनी अच्छी तरह भुन गया था, खूब तेल आ गया था। फिर इसमें मैंने कोफ्ते डाले थे। अच्छा, कोफ्ते मैंने तल के नहीं डाले थे, ऐसे ही डाले थे। मुझे तले हुए कोफ्ते जो होते हैं ना उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं कच्चे ही डालती हूँ। और कोफ्ते डालते टाइम हमेशा याद रखिएगा, कोफ्ते जब आप डाल देना तो उसमें चमचा नहीं चलाइएगा। हमेशा जो है पतीले को ना हिला हिला के
कोफ्तों को सेट किएगा। कोफ्ते में चमचा चला दो ना तो कोफ्ते ज़रा उस वक्त इतने पक्के नहीं होते, तो वो ना जो हैं टूट जाते हैं। ये देखिए कितना मुलायम से, कितने मज़ेदार से मलाईदार मेरे कोफ्ते तैयार हुए थे। बहुत आराम से इसे आप तोड़ सकते हैं। फिर जी ये मज़ेदार सी मेरी रेसिपी तैयार हो गई थी, बहुत आसानी के साथ, बहुत झटपट। और फिर मैंने इसमें जो है ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें सजा दी थी, क्योंकि देखें सजा सजाया जो खाना होता है ना उसकी भी अहमियत होती है, लोगों को दिल चाहे उसे खाने का। तो इसे जो है प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखती है, और जायका भी अहमियत रखता है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत अहमियत रखती है। प्रेजेंटेशन पे भी ज़रूर तवज्जो दिया करें, आम रूटीन में भी खाना बनाएं तो। और जी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा मुझे। आपकी फ़ीडबैक जो है कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, मेरी जो हौसला अफजाई होती है और मेरी हिम्मत बढ़ती है, और अच्छी अच्छी चीज़ें लाती हूँ फिर मैं। और जी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।